कहते जी वो इंडिया आपको पता है सरदार जी हार गया। मैं कहा अच्छा हार गया। कहते हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा कहना क्या है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तो अभी तेरे सामने आसमान और भी हैं, तो फिर क्या हुआ, एक मैच हार गए तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वही आप बात तो समझ गए मेरी। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान वाहिद दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अगर किसी उनके बाशिंदे ने इधर से उधर या उधर से इधर आना तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करवाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला करतारपुर। वाकई हाँ जी। कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान आ तो गए हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। नहीं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं मैं कर सकता। ये बात मुझे भी उस दिन पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके ही पता लगी कि जहाँ जहाँ मैंने जाना है मेरे को वहाँ बताना पड़ेगा कि मैं इस शहर में या इस जगह में जाना चाहता हूँ। पासपोर्ट वगैरह भी आपके पास है इस टाइम पे या? पासपोर्ट मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ जी, चाहे मेरा बैग उठ जाए कुछ हो जाए, लेकिन पासपोर्ट हमारे मैं। व्यूअर्स को दिखाना पसंद करेंगे हाँ जी, पासपोर्ट? जरूर जी जरूर। तो बड़ी खुशी हुई। ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉपी हैं, मतलब एक कॉपी नहीं है तो कई कॉपी हाँ हैं। जी, ये पासपोर्ट में एक्चुअली ये पिछले पासपोर्ट में ना इस पे क्या लिखा हुआ है? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर किस एरिया में आपका काम है भारत के अंदर? नहीं, मैं पंजाब में ही काम करता हूँ जी, दोआबा एरिया में। जलंधर शहर मेन है, जलंधर से 100 किलोमीटर्स का रेडियस है, उसमें मैं कहीं भी काम करता हूँ। पिछले इंटरव्यू में बकायदा लोग कमेंट्स करके भी बता रहे थे कि हमने इनको भारत में देखा है और हम तो इन्हें जानते हैं। होप सो आप भी उनको जानते हो। तो मैं ये पूछने की वजह ये है कि देखने वालों को पता चले कि आप भारत में एग्जैक्ट हैं किस जगह पे और काम आप ज़्यादा आपका काम किस एरिया के अंदर है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Cateralist Records. देखने वाले व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बताते चले आप भारत में किस जगह से बिलोंग करते हैं और लाहौर जो पाकिस्तान में आपने ट्रिप प्लान किया है, कोई ख़ास वजह इस ट्रिप को प्लान करने की? मैं जी कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये वाघा बॉर्डर से जो पहले अमृतसर के बाद कपूरथला आता है, फिर जलंधर आता ठीक है, है। तो ये बीच में है। सही। मैं वहाँ से आया हूँ और यहाँ पे एक तो गुरुपूरब आने वाला है, अभी शुरू हो गया गुरुपूरब का फेस्टिवल, लेकिन मैं उससे पहले आना चाहता था क्योंकि रश बहुत हो जाता। फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रश से थोड़ा मैं दूर भागता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आप ठीक हो रहे हो तो रश से आपको धक्का धुक्का ना लगे इस एज में। तो मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली को भी रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने ये बोला था कि आप जत्थे के साथ चले जाइए, आपका अरेंजमेंट हम कर देते हैं। मैं कहा नहीं जी, मेरे को आप अलग दीजिए वीज़ा, जो कि देते नहीं हैं वो, लेकिन उनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने दे दिया। वीज़ा वाली स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं और मेरे देखने वाले व्यूअर्स भी बड़ी दिलचस्पी से सुनना चाहेंगे। बहुत से लोग ब्लेम करते हैं कि आप कैसे आ गए जबकि वीज़ा तो मिल ही नहीं रहा। इंडिविजुअल बेसिस पे भी अगर कोई अप्लाई करता है तो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बल्कि इंडिया में भी जो रह रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से गवर्नमेंट लेवल पे वीज़ा नहीं इशू होता है एक दूसरे को। तो आपकी क्या स्टोरी रही, कितनी आसानी से या कोई दुश्वारी फेस हुई, किस तरीके से आपने वीज़ा हासिल किया और आपको उन्होंने मौका दिया कि आप पाकिस्तान आ जाएँ? उनकी जो पेपर रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने सारी पूरी कर दी। सही। एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम होटल बुकिंग पे वीज़ा नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर आज आप जाना चाहते हो तो हमको वहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पाकिस्तान से आपकी कोई चाहिए स्पॉन्सरशिप। तो वो फिर मेरे यहाँ पे हमारे हैं फैमिली फ्रेंड हैं जो यहाँ ननकाना साहब में भी रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से स्पॉन्सरशिप मंगवाई, उनकी सारे जो रिक्वायरमेंट होती है वो मंगवाई। फिर उन्होंने मेरे सारे पेपर्स मांगे, सारी मेरी आईडीज़, मेरे जो बिजनेस के पेपर्स, प्लस मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ उसका पिछला कोई रिकॉर्ड हो, तो वो सब मैंने उनको मुहैया करवाया, सब दिखाया, तो उन्होंने वीज़ा दे दिया। प्लस उन्होंने एक ये बोला था कि आप जत्थे के साथ जाते अकेले तो हम वीज़ा नहीं देते। मैं कहा जी पर मैंने तो अकेले नहीं जाना है, क्योंकि मैंने सिर्फ जत्था गुरुद्वारा नहीं जाना है। मेरे जो ख़ानदान की पुरानी जो जगह है, प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, बिजनेस की जगह थी, वो सब मेरे पास लिस्ट है, मैंने उनको भी दिखाई। सही। तो मैं कहा मैंने यहाँ भी जाना चाहता हूँ मैं।
सिर्फ एक फिर उन्होंने बोला कि आप करतारपुर साहब का भी आपको लिख दें हम, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाहिद दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अगर किसी उनके बाशिंदे ने इधर से उधर या उधर से इधर आना तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करवाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला करतारपुर। वाकई? हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला करतारपुर साहब ही लिख दें। मैं कहा नहीं, मैंने करतारपुर नहीं जाना, क्योंकि करतारपुर तो मैं वहीं से इंडिया साइड से कभी भी जा सकता हूँ। तो अब मेरे को मौका मिल रहा है, अगर आपने मेरे को वीज़ा देना ही है तो मेरे को ये जगह का वीज़ा दे दीजिए। नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान आ तो गए हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। नहीं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं मैं कर सकता। ये बात मुझे भी उस दिन पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके ही पता लगी कि जहाँ जहाँ मैंने जाना है मेरे को वहाँ बताना पड़ेगा कि मैं इस शहर में या इस जगह में जाना चाहता हूँ। तो वो वीज़ा पे मेंशन होता है कि ये जगह पे आप जा सकते हो, उसके इधर उधर आप नहीं जा सकते। तो मैं कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। सेम इधर से भी अगर कोई उधर जाना चाहे तो उसके लिए भी यही रूल है? हाँ, मेरे को लगता है कि शायद यही रूल है, बताना पड़ता होगा। वो मेरा ख्याल दोनों मुल्कों के जो आपस में ताल्लुकात हैं, जो जैसे ताल्लुकात हैं मेरा ख्याल वैसे नहीं। तो अदरवाइज़ मैं तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है। तो पासपोर्ट वगैरह भी आपके पास है इस टाइम पे या? पासपोर्ट मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ जी, चाहे मेरा बैग उठ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पासपोर्ट हमारे मैं व्यूअर्स को दिखाना पसंद करेंगे पासपोर्ट? जरूर जी जरूर। बड़ा ही मतलब यकीन करें अच्छा लगा है, और थोड़ा टाइम हमने भी आपके साथ गुजारा है तो बड़ी खुशी हुई। ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉपी हैं, मतलब एक कॉपी नहीं है तो कई कॉपी हाँ हैं। जी, ये पासपोर्ट में एक्चुअली ये पिछले पासपोर्ट में ना इस पे क्या लिखा हुआ है? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये तकरीबन 1 2 3 4 कॉपियाँ हैं ये। हाँ नहीं, ये कॉपियाँ तो 6 थी, अच्छा, लेकिन बाकी 2 मैं घर छोड़ आया, क्योंकि वो इमिग्रेशन वाले कई जगह पे जाते हैं ना, वो कहते हैं ये आपके पासपोर्ट बहुत मोटा है, हमारे उसमें मशीन में जाता नहीं है। तो मैं जो बहुत पुराने पासपोर्ट थे जिसका मेरा ख्याल रिकॉर्ड में अब कुछ मेरा ख्याल है नहीं, सही। लेकिन फिर भी अगर मैं उधर जाऊँगा अमेरिका कनाडा को तो फिर मैं ना साथ बैग में रख लेता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मैं रखता हूँ अपने पास। कौन सी कंट्री फिरते रहे? हाँ माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी कॉपियाँ नहीं, मैं इकट्ठी। आप पूछो कौन कौन सी कंट्री नहीं गया। यहाँ पाकिस्तान आने से पहले मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका रह गया था। अब भगवान की दया से, वाहिगुरु की कृपा से पाकिस्तान विजिट भी हो गया, अब मेरा साउथ अफ्रीका रह गया। हरप्रीत साहब, ऐसा क्या काम करते हैं कि आपको पूरी दुनिया ही ट्रैवल करनी पड़ती है? मतलब कोई कंट्री नहीं छोड़ा आपने? ऐसा है जी, एक तो हमारे ख़ानदान के लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। प्लस मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी करता हूँ। तो हमारे जो लोग हैं, जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो बाहर रहते हैं, लेकिन वो यहाँ इंडिया में उनकी कोई प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, उसको वो डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं जी हमारे पास अभी इंडिया आने का टाइम नहीं है। सही। तो फिर मैं उधर जाता हूँ, उनसे फिर वहाँ पे जाके पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करके वहीं पे एग्रीमेंट साइन करके, तो यहाँ आके मैं इंडिया आके फिर काम उनका स्टार्ट करता हूँ। और जब कंप्लीट होता है तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि कंप्लीट हो गया जी, आ जाएं आप। कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बेसिकली आप बनाते हैं वहाँ पे? नहीं, मैं रेजिडेंशियल भी बनाता हूँ, कमर्शियल भी बनाता हूँ। ज़्यादातर किस एरिया में आपका काम है भारत के अंदर? नहीं, मैं पंजाब में ही काम करता हूँ जी, दोआबा एरिया में। जलंधर शहर मेन है, जलंधर से 100 किलोमीटर्स का रेडियस है, उसमें मैं कहीं भी काम करता हूँ। पिछले इंटरव्यू में बकायदा लोग कमेंट्स करके भी बता रहे थे कि हमने इनको भारत में देखा है और हम तो इन्हें जानते हैं। होप सो आप भी उनको जानते हो। तो मैं ये पूछने की वजह यही है कि देखने वालों को पता चले कि आप भारत में एग्जैक्ट हैं किस जगह पे, और काम आप ज़्यादा, आपका काम किस एरिया के अंदर है? मेरे को भारत में नहीं उन्होंने बोला होगा, देखा होगा, उन्होंने मेरे को बोला होगा कि हमने इनको जलंधर कपूरथला एरिया में देखा है, क्योंकि मैं उसी एरिया में काम करता हूँ और वो एरिया काफ़ी बड़ा है। जलंधर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सही। तो उस एरिया में मैंने आपको बताया ना, जलंधर में 100 किलोमीटर्स का जो रेडियस है वो जलंधर ही है सारा। मतलब जैसे दोआबा एरिया, जैसे पंजाब में ना 3 एरिया हैं, माझा, मालवा, दोआबा। मैं दोआबा में मतलब ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं खुद दोआबी हूँ, लेकिन कभी कभी माझा मालवा से मेरे को आ जाता है इनविटेशन कि आप थोड़ा सा, हमारा ये है, हम चाहते हैं कि आप ही बनाएं, तो वो थोड़ा सा मैं काम वहाँ भी जाके कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं 95% दोआबा एरिया में ही काम करता हूँ। ये स्टार्ट से ही कंस्ट्रक्शन वाले काम से वाबस्ता रहे हैं आप, या पहले कोई और काम करते थे और उसके बाद आप इस काम में हैं? मैं जी बिल्डिंग इंजीनियर हूँ। सही। मैं पहले ACC सीमेंट कंपनीज में काम करता था, ठीक है। वहाँ कुछ साल काम किया। मेरी जो मिसेज़ है वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, ठीक है। तो फिर घर में कुछ मसले हो गए पीछे पंजाब में, तो मैं वापस आ गया। सही। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी भी है,
लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम तो बच्चे वगैरह भारत में ही रह रहे हैं आपके? बच्चे मेरे बाहर ही हैं। अच्छा, कौन सी कंट्री में? आते जाते रहते हैं, अमेरिका कनाडा में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा ठीक है, अभी आप लोगों ने जहाँ जाना जाओ, लेकिन मैं तो अब हमारी तो उम्र निकल गई। मैं कहा अब मेरे यार दोस्त फैमिली के सारे यहीं पे हैं, तो हमारा टाइम पास नहीं होता, तो हम तो इधर ही तो रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते? करंट जो आपकी रेजिडेंस है वो भारत ही में है और भारत में ही आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं? हाँ, मेरा करंट रेजिडेंस मेरा पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, शहर में ही है। ठीक है। हम ज़्यादा वहीं रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं बाहर। बहुत से लोग, आज मैं पर्सनली देख भी रहा था, मैच के मुतालिक आपसे बार बार सवाल कर रहे थे कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप हार गया है, एक सेटबैक हो गया है। एफर्ट्स बड़ी अच्छी पुट की गई, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उस बारे में क्या आपकी राय है? ऐसा है जी, क्रिकेट का मेरे को ज़्यादा शौक तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे को आज पता लगा, कहते जी वो इंडिया, आपको पता है सरदार जी हार गया। मैं कहा अच्छा हार गया? कहते हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा कहना क्या है, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तो अभी तेरे सामने आसमान और भी हैं, तो फिर क्या हुआ, एक मैच हार गए तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वही आप बात तो समझ गए मेरी। मतलब फिर क्या हुआ यार, ये तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है अगली कौन सी टीम से हारा है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया है। पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया को बधाई दूंगा कि वो भी अपने लोग ही हैं, अपने बच्चे ही हैं, चलो उन्होंने। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटेबल जा रहा था, फाइनल में आके बस एफर्ट पूरी थी, एफर्ट की तरफ से कोई कमी नहीं थी। बस ये है कि कोई एक टीम ने तो जीतना होता है। जीत हार तो लगी रहती है, कोई एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। इस बारी चलो मेरा भारत नहीं था, चलो दूसरा हो गया। और मैंने पहले भी सुबह भी कहीं बात हो रही थी, मैंने बोला, मैं कहा आज भी मैं यही बोलता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, उसमें हार जीत हो जाती, लेकिन कप तो कम से कम एशिया में रहता।